आज की इस वीडियो में आज हम लोग समझेंगे कि अक्टूबर से पढ़कर, ठीक है, अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, ठीक है, तो हम लोग बिहार टॉपर कैसे बने। आज की इस वीडियो में क्या समझेंगे, हम लोग बिहार टॉपर कैसे बने, ठीक है। आज का लेक्चर मेरा क्या है, आज हम लोग समझाने वाले हैं, ठीक है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके माध्यम से आप लोगों को ये संदेश हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है बिहार टॉपर किस किस तरह से हम लोग पढ़कर, किस प्रकार से हम लोग पढ़कर जो है हम लोग बिहार टॉपर बन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग कैसे तैयारी करें जो हम लोग जो है, तो चलिए हम लोग दोस्तों इसको समझते हैं बढ़िया से, है ना, कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी करें, कौन कौन सा किताब पढ़े, है ना, कैसे कैसे हम लोग जो है तैयारी करें, ऑनलाइन पढ़े कि ऑफलाइन पढ़े, कहाँ पर पढ़े, किस प्रकार से टीचर का चयन करें। तो इसको हम लोग समझते हैं अच्छा से, ठीक है। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छा से हम जो है समझाने वाले हैं, है ना, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको जो है अच्छा, आपके लिए जो मेन पॉइंट है ना, तो वो बीच में बोले, वीडियो के बीच में बोल सकते हैं या फिर लास्ट में भी बोल सकते हैं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने, आपको जो है अच्छा से तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको अच्छा से। देखिए, तो आज का हम लोग का जो है टॉपिक है, आप थंबनेल में देखे होंगे, क्या है कि बिहार टॉपर कैसे बने, क्या है बिहार टॉपर कैसे बने। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग ये भी जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इसको इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, इसका जो है कोई शॉर्टकट नहीं है, इसके लिए जो मेन मेन प्रोसेस है इसको हम लिखे हैं यहाँ पर, इसका कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी सफलता का कोई शॉर्टकट है ना नहीं होता है। देखिए, क्या है कि बिहार टॉपर कैसे बने। देखो, सबसे पहले आप बताओ कि सबसे पहले आपको जो है, आप एग्जाम लिखने जाइएगा, है ना, जब एग्जाम देने जाइएगा, अभी तो अक्टूबर महीना चल रहा है, ठीक है। तो इस अक्टूबर महीने से हमको जो है फेब में लगभग बिहार बोर्ड का एग्जाम फरवरी महीने में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब से लेकर जितना भी महीना मेरा बचा हुआ है, ठीक है, तो इसमें किस तरह से पढ़ें, है ना। सबसे पहले जरूरी क्या बात है, कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। पहला चीज क्या है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, यहाँ लिखे हैं, पहला क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप परीक्षा में नहीं लिख पाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे जाके हमको क्या होगा, हेजिटेशन होने लगेगा, अच्छा से हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे, और जब समझ नहीं पाएंगे तो फिर अच्छा से लिख भी नहीं पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जो है, ये सब सारा हम कैसे सुधार सकते हैं इस सब चीज़ को, तो इसके लिए हमको सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद का विश्वास, विश्वास बहुत बड़ा चीज़ है। मान लीजिए कि कोई चैप्टर हम पढ़े, साइंस पढ़े या मैथ पढ़े, तो उस पर विश्वास होना चाहिए कि भाई हमसे बन जाएगा, हम इसको तैयारी किए हैं, के करने के बाद हमको कॉन्फिडेंस है कि बन जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब खुद का भरोसा, खुद पर भरोसा होना चाहिए कि हम जो जो चैप्टर पढ़े हैं इससे मेरा सवाल बन जाएगा। कोई भी सवाल पूछेगा हम अपना बना के ही छोड़ेंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए, ठीक है, अपने अंदर, है ना। ऐसे नहीं कि पूरा पढ़ लिए हैं, है ना, चैप्टर खत्म कर दिए हैं, किताब खत्म करके पूरा बैठे हुए हैं और जो है एग्जाम के लिए डर रहे हैं कि अब एग्जाम में क्या लिखेंगे नहीं लिखेंगे, है ना। उस प्रकार का इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बोलते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने अगर 6 ही चैप्टर पढ़ा, 7 ही चैप्टर पढ़े, तो जितना पढ़े भाई उससे सवाल नहीं छूटेगा मेरा, एकदम कंफर्म 100%। क्वेश्चन कहाँ से कहीं से भी डाल दे, ठीक है, आखिर कहाँ से डालेगा, हम तो सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमको आता है, तो क्या होना, ये कॉन्सेप्ट अगर आपके अंदर है तो आप, अगर एक कॉन्फिडेंस है तो आप समझ जाइए कि आपका तैयारी बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा नंबर में है बुक प्लस टीचर। सबसे पहली बात है कि बुक होना चाहिए आपको, आपके पास बढ़िया, हाँ, आपको एनसीईआरटी फॉलो करना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सवाल बनते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में खास करके। और अच्छे टीचर जो है आपको ढूंढना चाहिए, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए, अच्छे टीचर के पास आपको के पास तैयारी करना चाहिए, ठीक है ना। वैसे टीचर के पास ना जाए कि जो अच्छा से आपका तैयारी नहीं करा पाए, है ना। अच्छा टीचर होगा तभी ना जाके आपसे, आपको अच्छा से समझा पाएगा, ठीक है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है। अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में अच्छे टीचर का आप तलाश कीजिए हमेशा, जो आपको अच्छा से तैयारी करा सके, उसका लैंग्वेज आपको, है ना, समझ में आए, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए, ठीक है। नंबर 3 क्या है ना, बुक्स पढ़ना, बुक्स पढ़ने का आदत डालिए। बुक्स मतलब किताब, है ना, तो किताब पढ़ने का आदत आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप जो है टॉपर या फिर 450, 450, साढ़े, है ना, 460 के आसपास का नंबर आप ला पाएंगे, ठीक है। आपकी क्या करना पड़ेगा, आपको किताब पढ़ने का आदत डालना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि टीचर जो पढ़ाया है ना, खाली नोट्स पढ़ लिए जैसे तैसे, है ना, फेयर कॉपी पढ़ लिए हो गया अपना, नहीं। आपको किताब को लाइन बाय लाइन आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से, है ना, खुद से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है बच्चों की, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी क्या मेंटेन करना बहुत जरूरी है, कंसिस्टेंसी। आप बोलोगे सर कंसिस्टेंसी क्या, समझ में नहीं आ रहा।
तो कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अभी मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं 10th क्लास का, तो आज पढ़ लिए हैं 8 घंटा, बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं और पता चले कि 8 दिन से पढ़ने ही नहीं बैठे हैं, 1 महीना से लगभग किताब खोल के देखे ही नहीं हैं, ठीक है, बीमारी का या फिर कोई प्रकार का आप बहाना मार रहे हो, ठीक है, तो वैसे इसको कंसिस्टेंसी नहीं कहते हैं। कंसिस्टेंसी मतलब कि आप रेगुलर जो है 2 घंटा ही पढ़ते हैं, 1 ही घंटा पढ़ते हैं, लेकिन रेगुलर, ठीक है, डेली, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि हो सकता है कि कोई प्रकार का आपका कोई ये हो गया या बीमार पड़ गए या कुछ भी, है ना, ये तो सबके साथ होता है, तो उसको छोड़कर उसको अपवाद मान के चलिए, ठीक है। बीमार हो गया या घर में शादी हो गया, ये सब अपवाद है, लेकिन आपको समय निकालना पड़ेगा, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, जो भी चीज़ आप जो भी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन है ना, 1 घंटा ही सही, लेकिन आपको रेगुलर समय देना पड़ेगा, डेली पढ़ना पड़ेगा, इसी को कहते हैं कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं इसको, कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ही आप जो है वहाँ तक, उस लेवल तक आप बिहार टॉप तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर साल जो है लगभग 16 लाख 17 लाख बच्चा एग्जाम देता है, कितना लाख, 17 लाख 16 लाख, तो 16 लाख में से लगभग है ना, कितना, लगभग 50 से, है ना, 51 52 53 इतना ही टॉपर वेरिफिकेशन में नाम जाता है, 51 52 53 बच्चे का, ठीक है। तो इतना ही बच्चे जो है टॉपर बन पा रहे हैं, बाकी सब 16 लाख बच्चा कहाँ गया, 17 लाख बच्चा, है ना, इतना बच्चा तो टॉपर नहीं बन पाते हैं। तो क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि वो अच्छा से तैयारी ही नहीं कर पाते हैं। अगर ये सबको फॉलो करके चलेंगे तभी जाके बनेंगे, ठीक है। नंबर 5 समझते हैं, रटने पर फोकस ना करें, ठीक है, रटने पर नहीं, कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। रटना कम है और समझना ज़्यादा है, ठीक है, रटना कम है और समझना ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है ना। ऐसे नहीं कि पूरा रट लिए, रट के आप क्या कर सकते हो, रट के आप किसी तरह पास ही कर सकते हो, ठीक है। रटना नहीं है कोई भी चीज़, चाहे मैथ हो चाहे साइंस, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। समझिए, नंबर 6 समझो, ठीक है। नंबर 6 में क्या है कि सेल्फ स्टडी की ऑफ सक्सेस कहा जाता है, ये बात कि सेल्फ स्टडी जो है ये सक्सेस का चाबी है, कि मतलब चाबी है कि नहीं, सक्सेस का क्या है, चाबी है। तो सेल्फ स्टडी मतलब खुद जो पढ़ते हैं हम, अपने आप जो पढ़ते हैं, कोचिंग में नहीं, ठीक है, जो हम पढ़ते हैं अपने आप, उसको कहते हैं सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी को की ऑफ सक्सेस कहा जाता है, मतलब सफलता का चाबी कहा जाता है। तो सही मायने में ही सफलता का चाबी कहा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सेल्फ स्टडी यानी खुद से ज़्यादा पढ़ो, है ना, समय निकालो। कोचिंग में तो पढ़ना ही है, स्कूल में तो पढ़ना ही है, लेकिन अपने से भी फोकस करना है, अपने को भी अपने आप को झोंक देना है, एकदम 100% देना है, ठीक है। सेल्फ, इसी को कहते हैं सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना, ठीक है। नंबर आखिरी पॉइंट है मेरा लास्ट, कि चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, कोई भी चैप्टर, तो आपको एक चीज पर ध्यान देना, तभी जाके आप अच्छा खासा नंबर ला सकते हो, ठीक है। आप जो है बिहार टॉप बन कर सकते हैं। तो बिहार टॉपर आप तभी बन पाएंगे जब इन सब चीजों को आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अगर नहीं कीजिएगा तो फिर आप नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है कि चैप्टर खत्म होने पर क्वेश्चन बैंक पर जरूर ध्यान दें, जरूर लगाएं, ठीक है। चैप्टर, कोई भी चैप्टर जब हम खत्म कर देंगे पढ़ के, तो उसको क्या करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बैंक हम लगाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कि हम वास्तविक संख्या मैथ में खत्म किए पहला चैप्टर, तो वास्तविक संख्या जो हम एंड किए, तो उससे रिलेटेड जो सवाल पूछा है बिहार बोर्ड, क्या वो मेरे से बन पा रहा, ठीक है, क्या बन पा रहा है। तो क्वेश्चन बैंक का लगाना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बैंक को समझना, उसको, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा हुआ सवाल है उसको बनाना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रकार का डाउट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये रहा आपका मेन पॉइंट, इसको अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप, अच्छा, है ना, इजीली आप बिहार टॉप बन सकते हैं, बिहार टॉपर हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। तो आप तैयारी करते रहिए, इसी प्रकार से लगे रहिए, ठीक है, रेगुलर पढ़िए, मेहनत कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज रहने देते हैं, हम लोग किसी अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।